फ्रेंड्स, यदि हमने अपनी मुस्कुराहट के लिए उसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो फिर आंखों में आंसुओं के लिए उससे शिकायत कैसी। नमस्कार, मैं मीनू एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नए मोटिवेशन के साथ में। फ्रेंड्स, हम इंसान अपना घर बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, हमारी सोच बदल लेंगे, उस दिन सारी कायनात बदल जाएगी। हमारे लिए बदलने की जरूरत है अपने आप को, अपनी सोच को। छोटी सी एक स्टोरी। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज थे। पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान मग्न रहते थे, प्रभु में लीन रहते थे। धीरे धीरे करके जब उनको ज्यादा समय हो गया, गांव वालों से भी उनका परिचय हो गया, समय बीता, एक बार गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने पर सारे ही लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर होने लगे। गांव के नजदीक एक पहाड़ था। लोगों ने देखा कि ठीक है, हम लोग भाग के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पहाड़ की चोटी पर अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने साधु महाराज को देखा, वो अभी भी तपस्या में है। एक जना साधु महाराज के पास में गया और बोला कि महाराज, गांव में बाढ़ आ गई है, आप हमारे साथ में चलिए, पहाड़ पर सुरक्षित रहेंगे। साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मेरा जुगाड़ मेरे राम जी करेंगे, आप लोग जाइए। लोग पहाड़ पर चले गए। धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी बढ़ा, साधु के कमर तक पानी आ चुका था। उसी समय पर वहां पे जो बचे हुए लोग थे वो नाव में होकर के जाने लगे कि नाव से हम पार हो जाते हैं वहां से। फिर से देखा साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के बोला, महाराज आप हमारे साथ में चलिए, आपकी कमर तक पानी आ चुका है, नाव में बैठिए। महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं राम जी की भक्ति करता हूँ, भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, मेरा जुगाड़ ऊपर वाला करेगा, आप जाइए। लोग चले गए। देखा तो गर्दन तक पानी आ चुका था। धीरे 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 गर्दन तक। इतने में वहां पे हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू के लिए पे चक्कर लगा रहा था। भाई जितने लोग जो बच गए हैं उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू कर लिया जाए, बचा लिया जाए। हेलीकॉप्टर से जब ऊपर से लोगों ने देखा, नीचे एक रस्सी डाली, एक बंदा नीचे उतरा और उनको बोला महाराज जी को, प्रभु हमारे साथ में आप चलिए, आप अकेले गाँव में रह गए हैं, हम हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको बाहर निकाल लेंगे। इस बार भी महाराज जी ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, मैं राम जी पर भरोसा करता हूँ, भगवान पर मैं भरोसा करता हूँ, आप लोग जाइए, मेरा जुगाड़ ऊपर वाला करेगा। नहीं माने, चले गए। धीरे धीरे क्या हुआ, पानी बढ़ा और पानी सर से ऊपर निकला। महाराज जी जल मग्न हो गए, जल की समाधि हो गई उनकी और वो उनका देहावसान हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। महाराज जी पहुंच गए जब स्वर्गलोक में अपने वहां पे भगवान के सामने, और जाकर के उन्होंने बोला कि प्रभु आपका ये कैसा न्याय है, मुझे आप पर इतना भरोसा, इतना विश्वास, मैं सारे दिन आपकी भक्ति करता था, आपने मुझे बचाया नहीं, मुझे मृत्यु दी। तो प्रभु ने बोला कि तुम पागल हो, मैं तुम्हारे पास में 3 बार आया था। एक बार पैदल चल के, दूसरी बार नाव में आया और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से आया तुम्हारे पास में तुम्हें ही बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारी अपनी सोच और अपनी जिद थी, तुम्हारा अपना संकीर्ण दायरा था, तुम मुझे पहचान ही नहीं सके। बात सही है फ्रेंड्स, ना जाने किस देश में मिल जाए नारायण, और जिंदगी में हमें जो मौका मिलता है उसका डेफिनेटली हमें फायदा उठाना चाहिए। मौकों को छोड़िए मत, मौकों को लपकिए, उनको पकड़ना सीखिए। सफलता तभी मिलती है। मिलती हूँ अगली बार किसी और अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। तब तक नमस्कार।